नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की वादियों में जहां कभी आतंकवाद की साया होता था, आतंकवाद ने हजारों परिवारों और जिंदगियों को तबाह कर दिया था, वहां आज एक नई उम्मीद की किरण जगी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक अनोखी पहल के तहत आतंक पीड़ित परिवारों के लिए एक खास वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो उनके गहरे जख्मों पर मरहम लगाने और उनकी जिंदगी में नई रोशनी लाने का वादा करता है। ये पोर्टल उन लोगों के लिए एक मजबूत सहारा माना जा रहा है जिन्होंने आतंकवाद के साए में अपने अपनों को खोया है, अपने घर उजड़े देखे हैं और सालों तक इंसाफ और सहायता के लिए दूर दूर तक भटकते रहे हैं। गृह मंत्रालय और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की मेहनत से ये पोर्टल तैयार किया गया है और इसका मकसद है आतंकवाद से प्रभावित हर परिवार का दर्द कम करना, उसे दर्ज करना और उनकी जो मदद है उसे यकीनी बनाना, चाहे वो मुआवजा हो, नौकरी हो या फिर संपत्ति से जुड़ा कोई मसला हो। ये पोर्टल हर जानकारी को एक जगह लाएगा ताकि कोई भी हकदार मदद से महरूम ना रहे। हाल ही में बारामूला में 40 आतंक पीड़ित परिवारों को नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे और ये कदम उस दिशा में एक मिसाल है कि सरकार अब इन परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। ये पोर्टल ये ना सिर्फ एक डिजिटल मंच है, बल्कि उन परिवारों के लिए एक नई शुरुआत है जो दशकों से इंसाफ की आस में जी रहे हैं। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कैसे ये पोर्टल जम्मू कश्मीर के पीड़ित परिवारों की जिंदगी को बदलने का एक सबब बनेगा और क्या क्या खासियतें हैं इस अनोखी पहल में। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने कई परिवारों को बिखेर दिया, लेकिन अब इनके दर्द को सहारा देने की एक नई पहल शुरू हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खास वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो आतंक पीड़ित परिवारों के लिए राहत का सबब बनेगा। ये पोर्टल गृह मंत्रालय और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिलकर बनाया है। इसका मकसद है आतंकवाद से प्रभावित परिवारों का जिलावार डेटा एक जगह इकट्ठा करना और उनकी मदद को यकीनी बनाना। इस पोर्टल पर नए और पुराने सभी मामलों की जानकारी दर्ज होगी ताकि कोई भी पीड़ित परिवार मदद से वंचित न रहे। इस पोर्टल की सबसे खास बात ये है कि इसे जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि इस पोर्टल की डेटा एंट्री का जिम्मा जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है। हर जिले के कलेक्टर ये सुनिश्चित करेंगे कि आतंक पीड़ितों के नए और पुराने सभी केस इस पोर्टल में दर्ज हों। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हम सबको मालूम है कि टेरर विक्टिम की हमने मदद की, लेकिन उस व्यवस्था को कैसे जमीन पर उतारा जाए इसके लिए पोर्टल बनाया गया है। ये कदम उन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद है जो सालों से इंसाफ और सहायता का इंतजार कर रहे हैं। आप सबको ये मालूम है कि टेरर विक्टिम फैमिली से मिलकर के प्रशासन ने कुछ निर्णय किया था। उस व्यवस्था को बेहतर ढंग से कैसे जमीन पर उतारा जाए, उनकी मदद, उनकी नौकरी और बाकी उनकी जो दिक्कतें हैं, उसके लिए एक पोर्टल हमारे गृह मंत्रालय ने बनाया है। इस पोर्टल का मकसद सिर्फ डाटा इकट्ठा करना ही नहीं, बल्कि पीड़ित परिवारों को त्वरित राहत पहुंचाना भी है। उपराज्यपाल ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए ये देखा जाएगा कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला या नहीं, और अगर नहीं मिला तो उसकी वजह क्या थी। हाल ही में बारामूला में एलजी मनोज सिन्हा ने 40 आतंक पीड़ित परिवारों के परिजनों को नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे थे। उन्होंने वहां कहा, हमारी सरकार आतंक पीड़ितों को इंसाफ और नौकरी देने के लिए वचनबद्ध है। ये पोर्टल उन परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा बनेगा जिन्होंने आतंकवाद की वजह से अपने अपनों को खोया है। आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर के कई परिवारों को दशकों तक दर्द दिया। कई मामलों में ना तो मुआवजा मिला और ना ही इंसाफ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि इस पोर्टल पर नए और पुराने केस की एंट्री होगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी हकदार परिवार मदद से महरूम ना रहे। पोर्टल पर आतंक पीड़ितों से जुड़ी हर जानकारी होगी, जैसे कि उनके मुआवजे की स्थिति, नौकरी की पात्रता और संपत्ति से जुड़े विवाद। ये पोर्टल एक पारदर्शी व्यवस्था लाएगा जो पीड़ितों के लिए इंसाफ की राह आसान करेगा। इस पोर्टल की खासियत ये है कि ये न सिर्फ डेटा को एक जगह लाएगा, बल्कि उसकी निगरानी भी की जाएगी। उपराज्यपाल ने खुद इसकी देखरेख का जिम्मा लिया है। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी यूनियन टेरिटरी में इन मामलों की निगरानी कर रहा हूँ। ये पोर्टल आतंक पीड़ित परिवारों को मुआवजा, नौकरी और अन्य सहायता तुरंत उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर किसी परिवार की संपत्ति पर अतिक्रमण हुआ है तो उसकी जानकारी भी इस पोर्टल पर दर्ज होगी ताकि उसे वापस दिलाया जा सके।
ये पोर्टल सिर्फ एक डिजिटल मंच नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए एक नई शुरुआत है जिन्होंने आतंकवाद के साए में अपने अपनों को खोया है। उपराज्यपाल ने कहा, हम सबको मालूम है कि टेरर विक्टिम की मदद की गई, लेकिन अब इसे व्यवस्थित करने का वक्त है। इस पोर्टल के जरिए न सिर्फ मुआवजा और नौकरी की प्रक्रिया तेज होगी बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी फर्जी दावा स्वीकार न हो। बारामुल्ला में हाल ही में 40 परिवारों को नौकरी देने के बाद अब ये पोर्टल पूरे जम्मू कश्मीर में पीड़ितों के लिए राहत का रास्ता खोलेगा। तो ये डेटा एंट्री की एक्सेस कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको दी गई है। जितने भी केसेस नए आएंगे या जितने भी केसेस पुराने ऐसे केसेस उनके पास रजिस्टर्ड है, उनकी डेटा एंट्री करके उसमें ये पता लगाया जाएगा कि जो पीड़ित परिवार के जो आश्रित हैं उनको एक्सग्रेशिया मिल गई है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिल गया है, या अगर नहीं मिल पाया है तो क्या कारण है उसके ना मिलने के। उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी उन केसेस की उसको की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के जख्म गहरे हैं, लेकिन इस पोर्टल ने पीड़ित परिवारों के लिए एक नई रोशनी जगाई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की इस पहल ने उन परिवारों को नया हौसला दिया है जो दशकों से इंसाफ और सहायता के इंतजार में थे। ये पोर्टल न सिर्फ राहत और नौकरी की प्रक्रिया को तेज करेगा बल्कि एक पारदर्शी व्यवस्था भी लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के गहरे जख्म आज भी हरे हैं। उन परिवारों का दर्द जिन्होंने अपने अपनों को खोया, जिनके घर उजड़ गए और जिनकी जिंदगी आतंक की भेंट चढ़ गई, उस दर्द को शायद वक्त भी पूरी तरह से मिटा नहीं पाया है। मगर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये नया वेब पोर्टल उन परिवारों के लिए एक नई सुबह की तरह है जो सालों से इंसाफ और सहायता की राह देख रहे हैं, सालों से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये पोर्टल सिर्फ एक डिजिटल मंच नहीं बल्कि एक ऐसा जरिया है जो मुआवजे, नौकरी और संपत्ति से जुड़े मसलों को पारदर्शी और तेजी से हल करने का वादा करता है। बारामुल्ला में 40 परिवारों को नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे जाने और इस बात का सबूत है ये कि ये पहल कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि ज़मीन पर भी बदलाव ला रही है। उपराज्यपाल की निगरानी में ये पोर्टल ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी हकदार परिवार मदद से वंचित ना रहे और फर्जी दावों का रास्ता भी बंद हो। लेकिन सवाल अब वही है कि क्या ये पोर्टल उन परिवारों को दर्द को पूरी तरह कम कर पाएगा? क्या ये नई शुरुआत वाकई में उनके लिए इंसाफ की राह को आसान बनाएगी? और क्या ये पहल जम्मू कश्मीर के उन जख्मों को भर पाएगी जो आतंकवाद ने दिए हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।